हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों रिसेंटली मैंने अमेज़न प्राइम पे 2004 के टाइम पे थिएटर्स में रिलीज हुआ तब बटरफ्लाई एपेक्स नाम की एक साईफाई थ्रिलर मूवी को देखा है। जहाँ पे इस मूवी को वैसे तो मैं हिंदी डबिंग में ही देखना चाहता था, पर इसका कोई हिंदी डबिंग ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो उसी के चलते इस मूवी को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखा। जहाँ पे मूवी का जो टोटल रन टाइम है वो लगभग 1 आवर 54 मिनट के आसपास का है। जो टाइम आपको इस मूवी को देना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा ही। पर उससे पहले अगर मैं इस मूवी के कहानी के बारे में छोटा मोटा समरी आपको दूं, तो कहानी की शुरुआत में हम इवान के कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि अपने टीनेज लाइफ को अपने बाकी सारे दोस्त कायली, लेनी और टॉमी के साथ शरारत करते हुए जी रहा होता है। पर उनके इन्हीं शरारत के चलते उनके लाइफ में कुछ ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट होते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी एक तरीके से बदल जाता है। इसके ऊपर से इवान को बचपन से ही फ्रीक्वेंट एमनेशिया का बीमारी था, जिसमें कि अक्सर उसका विजन ब्लर होके वो बेहोश हो जाता था, और जब उसे होश आता था तब वो कुछ अलग ही जगह पे, अलग ही सिचुएशन पे मौजूद होता था, जो कि उसके साथ कैसे हुआ इसका अंदाजा भी वो नहीं लगा पाता। अब इस बीमारी को लेकर जीता हुआ इवान के साथ जब वो ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, तो उससे वो जैसे तैसे सर्वाइव तो कर लेता है, पर उसके बाकी दोस्तों की जिंदगी एक तरीके से खराब ही हो जाता है। इस घटना के बाद सालों बीत जाता है और इवान अभी के टाइम पे कॉलेज में है। तो कॉलेज में पढ़ने के दौरान एक दिन वो अपने डायरीज को चेक कर रहा होता है, जिसमें कि वो अपने बचपन में कुछ इंसिडेंट को लिख के रखता था। तो ऐसे एक इंसिडेंट को पढ़ते हुए अचानक से इवान का जो विजन है वो फिर से ब्लर होने लगता है, और वो टाइम ट्रेवल करते हुए उसी इंसिडेंट के उस टाइम पे पहुंच जाता है। जहाँ पे पहुंचने के बाद इवान को कई सारी चीजों का रियलाइजेशन होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा पावर मौजूद है जो कि उसके बड़े होने के साथ साथ इनहेंस हुआ है, और वो उस पावर की मदद से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट को बदल सकता है, जिससे कि उसके प्रेजेंट के साथ साथ उसका फ्यूचर भी काफी अच्छा होगा, खास करके उसके दोस्तों का, जो कि उनके बचपन में इंसिडेंट के चलते पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जो बात रियलाइज होते ही इवान बार बार टाइम ट्रेवल करने लगता है और उन इंसिडेंट के टाइम पे पहुंच के वो चीजों को बदलने लगता है, जिससे कि उसके और उसके दोस्तों का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अच्छा हो। पर यह चीज बिल्कुल भी काम नहीं करता, खास करके इवान के लिए, जो कि बार बार बैकफायर कर रहा होता है और इवान बार बार ट्राई करने लगता है। जो ट्राई करते करते एंड तक इवान सक्सेसफुल होता है कि नहीं अपने प्लान में, या फिर उसे एंड में जाके कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, वही सारी चीजें हमें इस मूवी को देखते हुए पता चलता है। जहाँ पे 1 आवर 56 मिनट के आसपास का मूवी का लेंथ तो है, जो कि इस मूवी के हिसाब से काफी परफेक्ट टाइम है। जहाँ पे आज के टाइम पे इस मूवी को देख के हमें शायद इतना हैरानी नहीं होगा, और इसके कंसेप्ट को भी हम काफी आसानी से समझ भी लेंगे। पर 2004 के टाइम पे इस मूवी का कंसेप्ट भी काफी नया था और कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि अगर आज भी आप इस मूवी को देखते हो तो भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो जरूर होगे, क्योंकि मूवी की शुरुआत में कहानी जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है, वो चीज किस तरीके से आगे जाके टाइम ट्रेवल जैसे कंसेप्ट के साथ जुड़ता है, ये चीज समझ पाना शुरुआत में हमारे लिए मुश्किल होता है। और उसी के साथ 2004 के टाइम पे मूवी थोड़ा सा फेमस इसके वजह से हुआ था कि इसका जो एंडिंग है वो बाकी सारे टाइम टेबल बेस्ड मूवी से थोड़ा सा हटके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, जो कि इस मूवी के लिए प्लस पॉइंट के तौर पर काम किया। और 2004 के टाइम पे 13 मिलियन के बजट में बनी ये मूवी 96 मिलियन के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था, जिस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 2004 के टाइम पे ऑडियंस के बीच में इस मूवी को लेकर कितना क्रेज था। तो उस चीज को देखते हुए इस मूवी के मेकर्स ने आगे जाके इसके सीक्वल्स भी बनाए थे, पर वो फर्स्ट पार्ट की तरह उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। खैर, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो ये मूवी मुझे सही में ओके ओके लगा, जहाँ पे कई सारी चीजें मिस्ट्री के तौर पर मूवी के शुरुआत से हमें देखने को मिलता है, जो कि एंड में जाके जब रिवील होता है तो हम थोड़ा सा हैरान तो होते ही है। जहाँ पे अमेज़न प्राइम पे ये मूवी प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, शायद आप डिसअपॉइंट फील नहीं करोगे। तो दोस्तों यही है 2004 में रिलीज हुआ था बटरफ्लाई इफेक्ट मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।